हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अंडरस्टैंड मैथ के ऊपर। मैं आपको करवा रहा था प्लस टू क्लास के मैथ का चैप्टर फर्स्ट। उसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको 7 क्वेश्चन, और आज मैं आपको करवाऊंगा 8th क्वेश्चन। ये 8th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, सेम एज इट इज। इसी तरह का एग्जाम्पल है 6th, सेम है ये दोनों। जो मैंने 6th एग्जाम्पल करवा रखा है वो भी इम्पोर्टेंट है, सेम उसी की तरह है ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। आपको चैनल को अंडरस्टैंड मैथ जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको रेगुलरली क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए, एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट a is equal to 1 2 3 4 5 given by r is equal to ab, और कंडीशन क्या है, a माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक कर लेते हैं। पहले हमें सेट क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और रिलेशन क्या है, ए बी। a माइनस बी मोड ऑफ इज इवन। अगर हम a में से कुछ भी माइनस करेंगे और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा और इवन आएगा। चलिए देख लेते हैं हम। अगर हम देखिए ए बी 1 लेते हैं और बी भी 1 लेते हैं, तो उसमें हमारे पास 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। 0 क्या होता है, इवन नंबर, फुलफिल कर रहा है ये कंडीशन, तो इस कारण ये हो गया। अब दोबारा ए क्या लिया हमने, 1, और बी क्या लिया, 3। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर ना 2 लेते हैं तो फिर क्या आएगा, 1 माइनस 2, तो क्या आएगा, 1 आएगा माइनस का, तो और माइनस का मोड आया हुआ है, तो इस कारण वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1 आएगा, 1 क्या है, ओड है, तो इस कारण हम ये वाला नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे। इस कारण हम यहाँ पर क्या लेंगे अब, 3, क्योंकि जब हम ना 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, और मोड है तो इस कारण वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, वो 2 क्या है, इवन। ठीक है। और अगर हम a की वैल्यू क्या लेते हैं, 3, और b की क्या लेते हैं, 1, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2, तो 2 भी क्या है, इवन। इसी तरह ये 1 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा, 4, तो 4 क्या है, इवन। और 5 माइनस 1 करेंगे तब भी क्या आएगा, 4, और क्या आ जाएगा, इवन। तो इस कारण फिर ले लेते हैं हम 2। तो जब हम 2 लेते हैं, 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0। 0 क्या है, इवन नंबर। 2 माइनस 4 2, ये भी इवन। 4 माइनस 2 2 आ जाएगा तब भी, तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर। क्योंकि इसमें माइनस का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये क्या मोड है ना, तो इस कारण ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाली भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और 3 माइनस 3 लेंगे तब भी क्या आएगा, 0, तो वो भी क्या है, इवन नंबर। और 3 माइनस 5 करेंगे, 3 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर 2। और 5 माइनस 3 करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 2, इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बने हुए हैं, इस तरह के सबसेट। और आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि मैंने वही नंबर लिया है जो हमारे पास सेट में है, हम इससे ज्यादा नंबर नहीं लेंगे, जो हमारे पास इस सेट में है वो ही लेंगे। देखिए 1 है, 2 है, और 3 है, और 4 है, और 5 है, यहीं तक के मैंने इसमें लिए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं हमें क्या प्रूव करनी है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करनी है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। चलिए प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या है कि वही सेम नंबर दोबारा से आ जाए, तो इसमें सेम नंबर आ रहा है ना, 1 1 2 2 3 3, तो ये बिलोंग्स टू आर है, इसी कारण इसे क्या लिख सकते हैं, इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, तो इस फॉर्म में है नंबर कोई, देखते हैं। हमने लिया 1 और 3, और ये क्या है, 3 और 1, क्योंकि वही नंबर फिर दोबारा आना चाहिए ना, बी और ए, तो फिर ये इस फॉर्म में भी है।
3 और 1 बिलोंग्स टू आर। तो इस कारण हम इसे क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम देखेंगे थर्ड क्या है हमारे पास। चलिए अब हम देखते हैं इसमें ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे हम। हमने जो रिलेशन हमारे पास बनी थी वो मैंने लिख लिया है, ये हमारे पास रिलेशन बन रही थी। अब ट्रांजिटिव में हमें क्या प्रूव करना होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और थर्ड होता है ए सी बिलोंग्स टू आर। ये हमें लास्ट में प्रूव करना होता है इसमें। तो हमने लिया ए और बी, ए हमने क्या लिया 1 और बी क्या लिया 3 बिलोंग्स टू आर, और दूसरे वाला क्या है बी और सी। अब बी क्या होगा हमारे पास 3 और सी नंबर क्या लिया हमने 5, तो हमने ले लिया 3 और 5, क्योंकि ये इसमें हो रहा है ना, क्योंकि अगर हमने ए और बी क्या लिए थे 1 और 3, अब बी तो हमारे पास क्या था 3, अब हमें जो सी नंबर लेना है वो इससे अलग लेना है। तो सी नंबर क्या आया, माना हमने 5 अपने सेट के अकॉर्डिंग, तो इस कारण हमने ये ले लिया बिलोंग्स टू आर। अब क्या लेंगे ए और सी, ए क्या है हमारे पास 1, सी क्या है हमारे पास 5, तो क्या ले लेंगे हम 1 और 5, क्या 1 और 5 हमारे पास है सेट में, है ना, तो इस कारण इसे हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसी कारण ट्रांजिटिव है, क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये इसमें। तो इसी कारण अब ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गई। ये तो था एक पार्ट, अब इसके थोड़ा आगे भी था तो दूसरे पार्ट था, तो वो भी देख लेते हैं उसमें क्या था। तो इसमें क्या कंडीशन दे रखी है हमें, मैंने यहाँ तक करवा दिया आपको ये कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गई। अब हमें आगे क्या प्रूव करना है इसमें, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें शो करना है कि जो 1 3 5 के एलिमेंट है वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं, और इसमें ही आगे ही है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 वो भी एक दूसरे में आपस में रिलेट करते हैं, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। परंतु आपस में इनके 1 3 5 के इससे रिलेट नहीं करने चाहिए 2 4 से कोई भी एलिमेंट is related, no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4, आपस में ये रिलेट नहीं करने चाहिए। चलिए देखते हैं, प्रूव करते हैं इसे। अब इसमें क्या है, 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन। क्योंकि आप लेके देखिए 1 और 3 लिए हमने, कोई भी एलिमेंट 1 और 3 ले लिए मैंने, आप इसीलिए आपकी सुविधा के लिए ये एलिमेंट पहले लिख रखे हैं। देखिए 1 और 3 ले लिया हमने, तो इनका जब हम डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा 2, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। और अगर 3 और 5 का लेंगे तो इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, इवन आ रहा है। तो एक दूसरे में आपस में रिलेट कर रहे हैं ना, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपस में, इवन आ रहा है। और अगर हम चलिए अब देख लेते हैं हम, 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 4 माइनस 2 2, और या 2 माइनस 4 करेंगे तब भी क्या आएगा माइनस का 2, तो मोड के कारण क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो डिफरेंस क्या आ रहा है इनका, इसका भी इवन। आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, इवन आ रहा है ना। तो अगर लिया हमने 1 3 5 एंड 2 4 का डिफरेंस, तो देख लेते हैं लेके, देखिए 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, और फिर वो क्या हो जाएगा मोड के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है इसका, और 3 और 4 का भी 1 आएगा, 5 और 4 का भी 1 आएगा, 5 और 2 का भी क्या आएगा 3 आएगा। तो इनका डिफरेंस कैसा आ रहा है, ओड आ रहा है। तो इन दोनों का तो क्या आ रहा है इवन, इसका क्या आ रहा है ओड, तो इस कारण हम क्या बोल सकते हैं कि ये नॉट रिलेटेड बिकॉज डिफरेंस बिटवीन देम इज ओड। तो यहां तक था ये क्वेश्चन, ये हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस इवन आ रहा था, इसमें भी डिफरेंस इवन आ रहा था, तो ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिलेट कर रहे थे। परंतु ये नॉट रिलेटेड है बिकॉज इनका डिफरेंस क्या आ रहा है ओड आ रहा है। ये सेम एग्जाम्पल हमारे पास 6th था,
एक्सरसाइज 1.1 का जो 6th एग्जाम्पल है वो सेम इसी तरह का था और वो भी इम्पोर्टेंट था, और ये जो 8th क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखना है दोबारा से, और अगर तब भी फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और आपको क्वेश्चन को समझना है और नोट्स बनाते रहना है ताकि आपको पेपर के टाइम में डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे बच्चों तक भी शेयर करना है, उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है ताकि उनका भी फायदा हो सके और आप से कोई भी वीडियो मिस ना हो, समय पर आपको अपडेट मिलती रहे, इसके कारण आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंडरस्टैंड मैथ जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।